गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर 49 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय है गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 29 अक्टूबर 2020। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप हमेशा की तरह अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का क्या है टॉपिक? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आंकड़े क्या होता है। आंकड़े मतलब कोई भी चीज़ हम इकट्ठी कर रहे हैं वो आंकड़े हैं, तो उसका प्रस्तुतिकरण कि किसी के सामने हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रस्तुत कैसे करेंगे। उदाहरण नंबर 1 देखिए। नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए हैं। कक्षा 9वीं में 30 विद्यार्थियों ने 50 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें कितने कितने अंक प्राप्त किए वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितने सारे 30 नंबर दिए हुए हैं। बच्चों पर दिए गए आंकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक ज्ञात करने में आप कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं कि इसमें से देख के हमें बताना कौन सा न्यूनतम है और कौन सा अधिकतम है। थोड़ी सी हमें कठिनाई हो सकती है, इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। ये क्या है? यथा प्राप्त आंकड़े, कि जैसे हमें मिले वैसे ही हैं ये आंकड़े। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है कि हम उसको एक व्यवस्थित रूप में लिख सकें। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। कि आंकड़ों को सिर्फ ऐसे यथा प्राप्त आंकड़े लिख दें उससे कुछ मतलब नहीं बनता है। उसको हमें एक ऐसे प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उसको देखते ही एक तो वो सरल हो, समझ कोई भी देखे उसको वो समझ आ जाए, और उसके जो मुख्य लक्षण हैं कि किस लिए हमने वो बनाया है वो आराम से लोगों को दिखे, समझ आए, झलक उसकी दिख जाए। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने के विभिन्न विधियों को समझें। अब कैसे कैसे हम आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ऊपर दिए गए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का आरोही और अवरोही क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग और अवरोही मतलब डिसेंडिंग क्रम में अगर हम इन्हें लिख दें तो हो सकता है कुछ जानकारी हमें प्राप्त करना सरल हो जाए, है ना। कि जैसा कि यहाँ पे हमने आरोही क्रम में लिख दिया, इन सारे नंबरों को, अंकों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा बड़ा। यह हम आसानी से देख सकते हैं। अब हमें आसानी से पता चल रहा है तो कि सबसे अधिकतम अंक कौन सा है? 41, और सबसे न्यूनतम प्राप्त अंक कौन सा है? 2 है। तो आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। कि सबसे अधिकतम और न्यूनतम दोनों को जब हम घटाते हैं उनका अंतर क्या कहलाता है? परिसर, रेंज आता है। यहाँ परिसर क्या होगा? 41 माइनस 22, 41 माइनस 2 कितना हो गया? 39, ठीक है। परिसर क्या होता है? कोई पूछे परिसर क्या होता है? आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर। आंकड़ों का अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर परिसर या रेंज कहलाता है। अब एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है? एक टेबल बना के हम कर सकते हैं। आंकड़ों को और अधिक समझने तथा उनसे और अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं। सारणी बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवर्कृत बारंबारता बंटन सारणी। इसके लिए अंक के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? मिलान चिन्ह लगाते हैं। हर अंक के लिए एक मिलान चिन्ह लगाते हैं। ये आपने पहले कक्षाओं में पढ़ा होगा। पहले एक ही अंक के लिए 4 मिलन चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलान चिन्ह पिछले 4 चिन्हों को विकर्ण की तरह काटता हुआ लगाया जाता है। जैसे कि आप सारणी में अंक 19 और 21 के लिए देख सकते हैं। किसी अंक के सामने लिखे मिलान चिन्हों को गिनकर उस अंक की बारंबारता लिखी जा सकती है। कि कैसे बनाते हैं पहले हम देख लेते हैं। कि जैसे इसमें नंबर हमारे कौन कौन से थे? 2 था, 5 था, 12 था, 17 था, 19, 21, ये सारे नंबर थे, हमारे अंक थे हमारे पास, ठीक है। हमने लिख लिया। तो हम बारी बारी क्वेश्चन में देखते रहोगे कि 2 कितने हैं, जैसे यहाँ पे, तो उसके लिए हमने मिलान चिन्ह करना है तो 2 डंडे लगा देंगे। 5 कितने हैं? 2 हैं। 12 कितने हैं? 4 है, तो 4 डंडे लगा देंगे, ठीक है।
17 3 है तो 3 डंडे लग जाएंगे। 19 है 5, तो 5 के लिए कैसे लगाएंगे, 4 डंडे लगाएंगे और हमेशा पांचवा जो होगा वो पहले चारों को ऐसे काटता हुआ बनेगा। 5 हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है। 5 हम कैसे बनाएंगे, ऐसे। 4 तो 4 डंडे हो गया, पर पांचवा जब भी बनाएंगे वो 4 डंडे और फिर ऐसे एक डायगनली बनाएंगे, उसको काटता हुआ बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे सारे बना लिए और फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या, इनको कितने कितनी बार आया है वो लिख देंगे। ये 2 है, ये 2, ये 4, 3, 5, 5, 1, 3, 1, 1, 3, ठीक है। वो गिन के लिख दिया हमने और इन सबको गिन लेंगे, नीचे कुल आ जाएगा और कुल कितना है 30। तो 30 ही हमारे पास बच्चे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 30 बच्चों का है, ठीक है। अब हम इस टेबल से देख के आराम से बता सकते हैं कि कितनों के हाईएस्ट कितने, मतलब अधिकतम अंक कितना था, 41 था। कितनों के आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के आए हैं। और न्यूनतम अंक क्या है, 2, 2 कितनों के आए हैं, 2 के आए हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 1 देखिए, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह, ये है 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों के उनके रक्त समूह दिए रखे हैं कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी ओ ए बी। पूरे उसमें देखो क्वेश्चन में ए बी ओ ए बी ही है ना। तो अब हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे, स्टार्टिंग से काउंट करते रहोगे कि ए, तो ए क्या, ए पहले ए बी ओ बी हमने लिख दिया, ए बी ओ और ए बी लिख देंगे। तो ए है तो ए के आगे एक लाइन, फिर दूसरा देखोगे बी, फिर तीसरा देखोगे ओ, फिर ए बी, ऐसे बारी बारी यहाँ से देखते रहेंगे क्वेश्चन में से और उसके आगे लाइन एक डालते रहेंगे, उसका मिलान चिन्ह बनाते रहेंगे। और क्या करना है, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी में के रूप में प्रस्तुत करना है, टेबल बनाना है एक तो हमने। और बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, कौन सा अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है और कौन सा विरलतम रक्त समूह है, ठीक है। तो हमने टेबल बनाया, रक्त समूह हो गया एक तो, फिर मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा, ठीक है, ए बी ओ ए बी। उसके आगे एक एक बारी बारी करके जब हम मिलान चिन्ह बनाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको गिन के यहाँ लिख देंगे, ये क्या है, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 5 10 2 12, ये 3, इन सबको टोटल करके देख लो 30। विद्यार्थियों की संख्या आ रही है 30, क्वेश्चन में भी हमें 30 दिया हुआ था, मतलब ये सही बनाया हमने, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, अधिकतम सामान्य रक्त समूह, अधिकतम सामान्य मीन्स ज़्यादातर कौन सा कॉमन कौन सा है, कितने बच्चे हैं, कितनों का ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ज़्यादा रक्त समूह कौन सा है 12 है ना यहाँ पे, तो वो कौन सा है ओ। और विरलतम रक्त समूह, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, विरलतम कि बहुत कम बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप है जो बहुत कम बच्चों में पाया जा रहा है, 3 मीन्स ए बी है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार है। 40 परिवारों में बच्चे गिने गए हैं कि कौन से परिवार में कितने बच्चे, कितने वो गिन के यहाँ पे इन्होंने एक आंकड़े लिखे हुए हैं कि 1 है बच्चा, किसी में 2 है, किसी में 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, किसी में 0 है, कि किसी में भी कोई मतलब बच्चा नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर है यहाँ पे, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इनका हमने बंटन सारणी बनानी है। तो हमने बनाया सारणी, पहले क्या आ गए, बच्चे आ गए, चिल्ड्रन, फिर मिलान चिन्ह और परिवारों की संख्या की, कितने बच्चे कितने परिवार हैं। तो बच्चे हमने अभी देखे थे कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 है, 0 कितने थे 5, 1 कितने हैं 9, 2 बच्चे कितनों में हैं 15 परिवारों में, 3 कितने हैं 5 में, 4 कितने हैं 6 में, इन सबको जोड़ देंगे 40। तो परिवारों की संख्या 40 दी हुई थी, ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करेंगे, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है।